मंच पर माइक के सामने एक डायनेमिक लेडी ऑफिसर खड़ी बात कर रही हैं। उनका नाम अंजलि है। साधारण साड़ी पहने होने के बावजूद उनकी आंखों में एक चमक है। आसपास सैकड़ों लोग, विशेषकर महिलाएं, उत्सुकता से सुन रही हैं। अंजलि माइक पर, भाइयों और बहनों, हमने यहाँ घंटों बातें की, लेकिन ये बातें इस माइक के साथ ही रुक नहीं जानी चाहिए। इस जिले में किसी भी बेटी को रात के समय बाहर निकलने में डरने की स्थिति नहीं होनी चाहिए। डर तो गलती करने वाले के दिल में होना चाहिए, न कि जिम्मेदारी से जीने वाले हम जैसे आम लोगों के दिल में। इसी के साथ मैं इस सभा को समाप्त करती हूँ। जय हिंद। जनता के नारे, इप्स मैडम अमर रहें, भारत माता की जय, ऐसे चिल्ला रहे हैं कि दिशाएं गूंज उठती हैं। अंजलि मन में, हम। मीटिंग अच्छी रही, लेकिन समय देखूं तो बहुत हो गया है। रात के 9 से ऊपर हो गए हैं। घड़ी देखते हुए, अरे 9:30 हो रहे हैं। मम्मी पापा घबरा रहे होंगे। माँ को शुगर है, उन्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अपने पीए से, श्रीनू तुम जाओ, मैं अपनी पर्सनल कार में जाऊंगी। आज माँ का जन्मदिन है, मुझे अर्जेंट घर जाना है। सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उन्हें भी घर जाने के लिए कह दो। पीए, मैडम रात हो गई है न, बिना एस्कॉर्ट के। अंजलि, कोई बात नहीं श्रीनू, मैं देख लूंगी। वैसे भी मैं यूनिफॉर्म में नहीं हूं न, तो किसी को पता नहीं चलेगा। तुम जाओ। दृश्य 2, डेंजर जोन। रात 10:15 बजे अंजलि कार ड्राइव कर रही है। मेन रोड पर ट्रैफिक जाम हो गया है। अंजलि झुंझलाते हुए, धत, ये ट्रैफिक अभी क्लियर होने जैसा नहीं लग रहा। ऐसे तो घर पहुंचते पहुंचते आधी रात हो जाएगी। माँ वेट कर रही होगी। एक काम करती हूँ, उस पुरानी फैक्ट्री रोड की तरफ से जाती हूँ। वह शॉर्टकट अड्डे वाली राह है। सड़क खराब भी हो तो लोग नहीं होंगे, इसलिए जल्दी जा सकती हूँ। कार जंगल के रास्ते की तरफ मोड़ी। चारों तरफ घना अंधेरा, स्ट्रीट लाइट नहीं है। सड़क पूरी तरह गड्ढों से भरी है, केवल कार की हेडलाइट की रोशनी है। वातावरण बहुत ही शांत और डरावना है। हठात कार के इंजन से ध ध धप जैसी आवाज आई। कार झटके खाकर रुक गई। अंजलि, अरे रे, क्या हुआ इसे? बैठे बिठाए ऐसे रुक गई। स्टार्ट हो जा मेरी माँ, प्लीज। अभी ही खराब होना था। कितनी भी कोशिश करने पर कार स्टार्ट नहीं होती। वह उतरकर इंजन चेक करती है। रेडिएटर से धुआं निकल रहा है। आसपास देखें तो किलोमीटरों तक कोई नहीं है। केवल सियारों की आवाजें और झींगुरों के शब्द सुनाई दे रहे हैं। अंजलि चिंता से, उफ, कितना बड़ा काम हो गया। इस सुनसान जगह में फंस गई हूँ। कम से कम मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। पापा को फोन करके लोकेशन भेजती हूँ। फोन निकालकर देखा तो नो सर्विस लिखा है। अंजलि, हे भगवान, नेटवर्क भी अभी ही जाना था। कार स्टार्ट नहीं होती, फोन नहीं लग रहा। यहीं कार में बैठना सेफ नहीं है। देखती हूँ पास में कोई गांव है क्या। 5 किलोमीटर चलूं तो मेन रोड आ जाएगी। टॉर्च लाइट जलाकर चलना शुरू किया। थोड़ी देर में पीछे से एक जीप आने की आवाज सुनाई दी। अंजलि, हाश, कोई वाहन आ रहा है। शायद पेट्रोलिंग व्हीकल होगा। बचाने के लिए कोई तो मिला। जीप तेजी से आई और उसके बगल में सडन ब्रेक मारकर रुकी। धूल उड़ी। उसमें से इंस्पेक्टर संजय राणा और 2 कांस्टेबल पांडे यादव उतरते हैं। तीनों ने फुल पी रखी है। संजय राणा भद्दी हंसी हंसते हुए, अरे रे, यह क्या है? इस जंगल में मोगरे के फूल, मल्लेपुव्वू जैसी लड़की अकेली चलकर जा रही है। आज हमारा राशिफल अच्छा है बे। कांस्टेबल पांडे, हाँ सर,
लक्ष्मी देवी की तरह वह खुद हमारे पास आई है। संजय राणा, रुक रुक, कौन है तू? इतनी रात गए इस जंगल में अकेली क्या कर रही है? रात में ऐसे लड़कियों का घूमना गैरकानूनी है, पता नहीं क्या। किसके लिए वेटिंग चल रही है यहाँ? अंजलि हिम्मत से लेकिन विनम्रता से, सर नमस्ते, मेरे बारे में गलत बात मत कीजिए। मैं ड्यूटी खत्म करके घर जा रही हूँ। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई, मदद के लिए देख रही हूँ। संजय राणा, ड्यूटी ओहो, समझ गया। इतनी रात गए तुम जो ड्यूटी करती हो वो हमें अच्छे से पता है। रेट्स कैसे हैं अभी? मेरे सामने ज्यादा इंग्लिश मत बोल। चल जीप में चढ़, स्टेशन जाकर पूछताछ करनी है। अंजलि गुस्से से, इंस्पेक्टर जुबान काबू में रखिए, एक औरत से कैसे बात करनी है सीखिए। सेक्शन 509 आईपीसी के मुताबिक एक महिला को बातों से प्रताड़ित करना अपराध है। मैं कौन हूँ अगर पता चला तो आप ऐसे बात नहीं करेंगे। संजय राणा अट्टहास करते हुए, अरे बाप रे, सेक्शन सुना रही है, धमकी दे रही है। मैं इंस्पेक्टर संजय राणा हूँ, इस एरिया का किंग हूँ मैं। तू कौन है मुझे फर्क नहीं पड़ता, सीएम की बेटी भी हो तो। मेरे एरिया में मेरी बात ही शासन है, मुझे नीति सिखाएगी रे पांडे। इसको हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट क्या है दिखाओ। उस पुरानी मिल में पूछताछ करेंगे। अंजलि, आप यूनिफॉर्म पहने हुए गुंडे हैं, आपको ऐसे ही छोड़ दिया तो समाज के लिए कीड़े बन जाएंगे। संजय राणा, अब्बा, डायलॉग फूट रहे हैं, ये घमंड मुझे पसंद आया, इसे खींचकर ले चलो रे। रात 11:15 बजे वे उसे जबरदस्ती जीप में चढ़ाकर बगल में मौजूद पुरानी फैक्ट्री के गोदाम में ले गए। वह बहुत डरावना था। संजय राणा हाथ में बियर की बोतल पकड़े हुए, देख बेबी, तू को ऑपरेट करेगी तो अच्छा रहेगा, वरना यहाँ जो होगा वो अलग ही होगा। ये बोतल देखी, इसे पी ले, तब मैं मानूंगा कि तू जो कह रही है सच है। अंजलि, मैं नहीं पीती, मुझे आदत नहीं है, मुझे छोड़ दीजिए, वरना कल सुबह आपको ऐसे परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे। संजय राणा, कल के बारे में किसे पड़ी है, आज ही मुख्य है। रे पकड़ो उसे, मैं ही पिलाता हूँ। जैसे ही वे उस पर आने लगे, अंजलि ने एकदम से नीचे पड़ी मिट्टी उनकी आंखों में मारी और हाथ में मौजूद टॉर्च लाइट से पांडे के चेहरे पर जोर से मारा। पांडे अम्मा कहते हुए नीचे गिर गया। अंजलि वहां से दौड़कर भाग निकली। संजय राणा आंखें पोंछते हुए, चोरनी साली, मुझे मारेगी रे यादव। पांडे, पकड़ो उसे, आज इसका अंत देखना ही होगा। कहाँ भाग कर जाएगी? अंधेरे में पीछा करना शुरू हुआ। अंजलि गोदाम की पुरानी मशीनों के पीछे दीवारों की ओट में छिपते हुए उन्हें खूब छकाती है। उसे चोटें लगी फिर भी परवाह नहीं कर रही। अंजलि मन में, ये इंसान नहीं, जानवर हैं। इन्हें अरेस्ट करने के लिए मेरे पास सही सबूत होना चाहिए। मेरी जेब में मौजूद पेन कैमरा ऑन ही है, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन अभी मुझे जान बचाकर बाहर निकलना होगा। संजय राणा बाहर आ। बिल्ली की तरह क्यों छिपी है? कितनी देर छिपेगी? अगर हमें नहीं मिली तो कल तेरी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। आखिरकार वह एक कोने में फंस जाती है। 3 तरफ दीवारें, सामने 3 पुलिस वाले। संजय राणा, मिल गई, अभी बहुत बिल्ड अप दे रही थी। अब बता, तुझे कौन बचाएगा? रात 11:15 बजे पुलिस वाले जैसे ही उसके पास आए, अंजलि ने अचानक डरने का नाटक करना शुरू कर दिया। अंजलि रोने का नाटक करते हुए, प्लीज सर, मुझे कुछ मत कीजिए, मुझे डर लग रहा है। मैं आप जैसा कहेंगे वैसा ही सुनूंगी, मुझे मारिए मत। संजय राणा गर्व से, हाँ,
अब आए न रास्ते पर। अभी जो वो आवेश दिखा रही थी, क्या हुआ? औरत को हमेशा पैरों के पास ही होना चाहिए। अंजलि, हाँ सर, मुझे समझ आ गया। लेकिन मेरी एक छोटी सी इच्छा है, वो पूरी करें तो मैं आप जो कहेंगे वो करूंगी। संजय राणा, क्या है वो? मुद्दू, किस चाहिए? बोल बोल। अंजलि, अगर आप असली मर्द हैं तो अपने हथियार साइड में रखकर मेरे पैरों के पास बैठिए, तब मानूंगी। मुझे गन से डर लगता है। संजय राणा, ओहो, बस इतना ही। ठीक है, तेरी मर्जी। रे, गन साइड में फेंक दो। मैडम जी सरेंडर हो गई हैं। संजय राणा अपनी सर्विस रिवॉल्वर साइड टेबल पर रखकर उसके पैरों के पास घुटनों पर बैठने जाता है। तीनों हंसते हुए रिलैक्स हो जाते हैं। वही मौका था। अंजलि की आंखों में मौजूद डर गायब हो गया और एक उग्र रूप आ गया। उसने बिजली की तेजी से टेबल पर रखी गन उठाई और सीधे संजय राणा के माथे पर निशाना साधा। दूसरे हाथ से उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठाया। अंजलि, शेरनी की तरह गरजते हुए, हिलना मत। हिला तो सिर फट जाएगा। संजय राणा हक्का बक्का होकर, हे, क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? वो लोडेड गन है, फट जाएगी। अंजलि, पागल मैं नहीं रे, तुझे पागलपन चढ़ा है। अधिकार है तो क्या आम लोगों को सताएगा? औरत मतलब खिलौना समझा क्या? मेरी यूनिफॉर्म नहीं थी तो मैं कोई और हूँ, ये भूल गया क्या? संजय राणा, कौन है तू? अंजलि, मैं इस जिले की नई IPS अंजलि मेनन हूँ, कल ही चार्ज लिया है। ये बात सुनते ही संजय राणा का दिल रुकने जैसा हो गया। उसके चेहरे पर खून की बूंद नहीं रही। कांस्टेबल थर थर कांपने लगे। उसी समय बाहर भारी सायरन बजता है। 10 पुलिस जीपें फैक्ट्री को घेर लेती हैं। DSP और स्पेशल फोर्स कमांडो अंदर दौड़ते हुए आते हैं। DSP सैल्यूट करते हुए, जय हिंद मैडम। सॉरी मैडम, आपका GPS सिग्नल ट्रेस करने में टाइम लग गया। आर यू ओके मैडम? अंजलि, आई एम फाइन DSP, लेकिन ये सिस्टम फाइन नहीं है। आम जनता के साथ पुलिस कैसे पेश आ रही है ये देखने के लिए ही ऐसे सादे कपड़ों मुफ्ती में आई हूँ। मेरे साथ ही ऐसा हुआ है तो अब आम महिलाओं की हालत क्या होगी? छी, पुलिस व्यवस्था पर ही कलंक हैं ये लोग। संजय राणा और उसके अनुयायी पैरों में गिरकर माफी मांगने लगते हैं। संजय राणा रोते हुए, माफ कर दीजिए मैडम, अनजाने में किया, फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। मेरा करियर बर्बाद मत कीजिए। अंजलि, करियर के बारे में अब विचार आया? इतने दिन तुमने जिन जिंदगियों को बर्बाद किया उसकी बात क्या? इन्हें अरेस्ट करो, स्टेशन ले जाकर हमारे स्टाइल में ट्रीटमेंट दो, पूरा घमंड उतर जाना चाहिए। अगले दिन केस कोर्ट में आया। कोर्ट हॉल पूरा खचाखच भरा है। जज साहब गंभीर हैं। अंजलि मैडम यूनिफॉर्म में शान से खड़ी हैं। अंजलि, योर ऑनर। इंस्पेक्टर संजय राणा और उसका स्टाफ रक्षक नहीं, भक्षक हैं। उस रात मुझ पर हुए हमले से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे शर्ट के बटन कैमरे में रिकॉर्ड हुई थी, सबूत के तौर पर पेश कर रही हूँ। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो महिलाओं को सुरक्षा नहीं रहेगी। कोर्ट में वीडियो प्ले होता है। सभी संजय राणा की दुष्टताओं को देखकर घृणा करते हैं। जज, पुलिस व्यवस्था पर जनता का भरोसा दिलाने की जिम्मेदारी अधिकारियों की है, लेकिन इंस्पेक्टर संजय राणा ने जो काम किया वह अक्षम्य है। साक्ष्यों की जांच करने के बाद संजय राणा और उसके 2 सहयोगियों को सर्विस से बर्खास्त डिसमिस करते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाता हूँ। साथ ही इनकी संपत्तियों को जब्त करके पीड़ितों को मुआवजे के रूप में देने का कोर्ट आदेश देता है। कोर्ट में तालियां गूंज उठती हैं।
अंजलि मैडम के बाहर आते ही लोग फूलों की बारिश करते हैं। व्याख्याता नरेटर, देखा ना दोस्तों, सत्ता शाश्वत नहीं है, अहंकार काम नहीं आता। गलती करे तो वह आम आदमी हो या पुलिस, सजा पक्की है। स्त्री को कमजोर समझें तो वह कालिका देवी में बदल जाएगी। यह इस घटना ने साबित कर दिया। ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारे समाज में बदलाव के लिए इस वीडियो को सबको शेयर करें। इप्स अंजलि जी की हिम्मत के लिए एक सैल्यूट कमेंट करें। साथ ही आप किस गांव, शहर से देख रहे हैं कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद।